आप सभी हिंदी के क्लास करना चाहते होंगे और बहुत लोग का कमेंट भी आता है कि सर जीके जीएस तो पढ़ा ही रहे हैं, हिंदी का क्लास स्टार्ट कीजिए। तो देखिए हिंदी का क्लास आपको इसी चैनल पर मिलेगा। देखिए आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हिंदी से 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके हिंदी के होते हैं। 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 10-12 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मैथ के होते हैं, और 5-7 क्वेश्चन जो रहता है वो इंग्लिश का रहता है। तो देखिए सब टॉपिक आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज का पहला क्वेश्चन है कि विलोम शब्द का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। फटाफट बताइए कि विलोम शब्द का सही युग्म निम्न में से कौन सा है, फटाफट बताइए। तो देखिए ये कोई विलोम है नहीं, क्रोध गुस्सा दोनों एक ही है, महात्मा संत दोनों एक ही हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आस्तिक का मतलब होता है भगवान को मानने वाला। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा, यानी भगवान को नहीं मानने वाला। तो विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा है, तो आस्तिक नास्तिक, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। फूल झरना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सभी लोग लाइव क्लास में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि उस व्यक्ति का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। तो देखिए 2 का ऑप्शन है, प्रिय वचन बोलना आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो फूल झरना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो प्रिय वचन बोलना, तो ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूल झरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, प्रिय वचन बोलना होता है। तो 2 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 3 नंबर, कि जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, फटाफट बताइए कि जो पढ़ा ना जा सके। तो देखिए जो पढ़ा ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपठनीय कहते हैं। जो पढ़ा ना जा सके उसे हम लोग अपठनीय कहते हैं, मतलब अब पढ़ने वाला है ही नहीं, अपठनीय है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो पढ़ा ना गया हो उसे हम लोग अपठित कहते हैं। अपठित का मतलब होता है जो पढ़ा ना गया हो। अकथनीय का मतलब होता है जो कहने योग्य नहीं है। अपठित का मतलब पढ़ा गया हो, जो पढ़ा गया हो। तो यहाँ चारों अर्थ आप समझ गए होंगे। और जो पढ़ा ना जा सके उसे हम लोग अपठनीय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 4 नंबर, हिरण का समानार्थी बताना है। हिरण का समानार्थी, तो गज का मतलब क्या होता है, गज का मतलब हाथी होता है। दादुर का मतलब क्या होता है, मेढक होता है। केसरी का मतलब क्या होता है, सिंह होता है। तो हिरण का मतलब क्या होता है, मृग होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। हिरण जो है, हिरण का समानार्थी जो है मृग है, तो ऑप्शन डी। समानार्थी का मतलब होता है मिलता जुलता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द को चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निरामिष। निरामिष का मतलब होता है मांस रहित। निरामिष का मतलब क्या होता है, मांस रहित। ये गलत है, ये निर्मिष नहीं होगा, निरामिष ऐसे नहीं लिखा है, निरामिष ऐसे लिखाता है, और इसका मतलब होता है मांस रहित। तो ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देख लीजिए, कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं। एक शब्द बनाना है, अनेक शब्द से एक शब्द हिंदी में पढ़ना है, हिंदी व्याकरण में। तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा, तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा को युत्सा कहते हैं। ऑप्शन ए युत्सा कहा जाता है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को युत्सा कहा जाता है। तो 6 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। दुर्जय का मतलब क्या होता है, तो दुर्जय का मतलब होता है जिस पर विजय पाना बहुत कठिन हो। और आजाद शत्रु का मतलब क्या होता है, तो जिसका कोई शत्रु नहीं हो। और युत्सु का मतलब होता है योद्धा। और युद्ध की प्रबल इच्छा करने वाला युत्सा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, झगड़ा का समानार्थी चुनना है। तो झगड़ा का समानार्थी चुनिए। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने तो द्वंद्व आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। झगड़ा का द्वंद्व जो है वह समानार्थी है। खर परिवाची शब्द है। खर किसका परिवाची शब्द है, चारों ऑप्शन में से जो भी सही है
वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि खर किसका परिवाची शब्द है। देखिए गधा का जो परिवाची शब्द होता है वो खर होता है। खर का परिवाची शब्द गधा होगा, तो ऑप्शन सी 8 नंबर का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अलंकार से संबंधित है कि कनक, ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा भी हबराई कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ कनक 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 2 शब्द प्रयोग किया गया है, तो ये जो अलंकार है यह यमक अलंकार है। कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो यहाँ दोनों कनक का अलग अलग अर्थ है, तो इसे यमक अलंकार कहते हैं। अलंकार के ऊपर हम ऑलरेडी एक डिटेल में पुराने चैनल पर वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। अगर अलंकार या रस समझने में दिक्कत हो तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसके लिए एक शब्द बनाइए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसके लिए जो एक शब्द होता है क्या होता है? फटाफट बताइए कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी प्रायश्चित हो जाएगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित कहलाता है। निम्न में से तत्सम शब्द आपको बताना है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द इसमें अपशब्द है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? अपशब्द है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर देखिए, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कौन सा संज्ञा सभी संज्ञा का भेद है और कौन सही है? बताइए कि किसी संज्ञा से अगर व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो कि जिस संज्ञा से व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो 12 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें बुनियाद जो लिखा है, बुनियाद, ये आपका शुद्ध है। समुदाय में समुदाय ऐसे होना चाहिए, ज्योति बिल्कुल गलत है, और मुसीबत में पाई ऐसे होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ समास छांटना है, तो जितेंद्रिया में कौन सा समास है आपको बताना है। जितेंद्रिया में कौन सा समास है? और 14 का देखिए ऑप्शन बी बता रहे हैं, बहुब्रीहि समास, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। जितेंद्रिया बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास का परिभाषा पहले जान लीजिए। बहुब्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो इसमें कोई भी शब्द जो पद है वह समान नहीं है, समझे कि नहीं, इसलिए बहुब्रीहि समास है। देख लीजिए, संधि से क्वेश्चन है कि निश्चल शब्द में कौन सा संधि है? निश्चल शब्द में कौन सा संधि है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें कौन सा संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। निश्चल शब्द में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि कैसे है? तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग कहते हैं। क्योंकि निश्चल का परिवाची शब्द अगर कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? निश्चल का परिवाची शब्द कैसे होगा? तो निह प्लस छल। निश्चल का परिवाची शब्द यही होगा, निह प्लस छल। तो ये जो है विसर्ग संधि है। ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। देख लीजिए अगला प्रश्न 16 नंबर की, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? तो मैं खा रहा था चाहे वह खा रहा था, यह अपूर्ण भूतकाल है, समझे कि नहीं। खा रहा था, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, यह अपूर्ण भूतकाल है। तो ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से संबंधित एक क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा। ये 17 का शुद्ध वाक्य जो है, माता पिता पूजनीय होते हैं, ये शुद्ध है, ये बिल्कुल आपका रॉन्ग है।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द का चयन करना है। तो 19 का ऑप्शन है अश्रु हो जाएगा। अश्रु जो है तत्सम शब्द है। आगे देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से देख लीजिए शुरुआत कौन सा सही है। शुरुआत बताइए, शुरुआत कौन सा सही है? तो ये वाला जो लिखा है ये सही है। शत्रु का परिवाची शब्द बताइए कि शत्रु का परिवाची शब्द क्या होता है? शत्रु का परिवाची शब्द क्या होता है? तो सहचर माने दोस्त होता है। मनुज का मतलब भी दोस्त होता है। शाखा का मतलब भी दोस्त होता है। तो शत्रु का जो परिवाची शब्द हुआ वो अरी हुआ। ऑप्शन बी सही हुआ। लिंग की दृष्टि से पानी क्या है? पानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? फटाफट बताइए, पानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो जब भी लिंग निर्णय करना हो तो जो शब्द दिया रहे उससे वाक्य बना लीजिए। तो पानी से वाक्य बना लीजिए। पानी हम लोग पीते हैं, पानी हम लोग पीते हैं। चाहे ठंडा का दिन है तो लिखिए पानी ठंडा है। तो इससे क्या पता चलता है? ये पुल्लिंग है तो पानी क्या है? पुल्लिंग है। हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार होते हैं? सभी लोग जानते हैं, फटाफट बताइए। तो हिंदी भाषा में वचन के 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं एक वचन और एक होते हैं द्विवचन। तो बहुवचन, सॉरी द्विवचन नहीं बहुवचन। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। अगला प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। मुहावरा है कि अंग अंग फूले ना समाना। अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का अर्थ। 24 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आनंद विभोर होना। आनंद विभोर होना, अंग अंग फूले न समाना का मतलब आनंद विभोर होना, बहुत खुश होना। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म का विलोम, तो सूक्ष्म का जो विलोम होता है अस्थूल होता है। सूक्ष्म का विलोम अस्थूल होता है। आज का लास्ट प्रश्न 26 नंबर है कि संकर शब्द और का अर्थ है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि संकर शब्द का क्या अर्थ होता है।